नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। स्वागत है आपका वीएनएम टीवी के बुलेटिन में। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। भारतीय व्यापारियों ने तुर्की से व्यापार पर किया इंकार, प्रोपेगेंडा फैलाने पर आक्रोश। अहमदाबाद में बांग्लादेशी घुसपैठिए का फर्जी वादा उजागर, बीजेपी कांग्रेस के जुड़े नाम। बड़ौदा में पानी की किल्लत समस्या पर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार लगातार कई बड़े कदम उठा रही है। भारत सरकार ने बुधवार को तुर्की के सरकारी चैनल टीआरटी वर्ल्ड और चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स और शिनहुआ के एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं। इन पर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने और सेना के बारे में गलत खबरें फैलाने का आरोप है। इस बीच भारतीय व्यापारियों ने तुर्की से सेब के आयात से इनकार कर दिया है। व्यापारियों का कहना है कि तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन भेजता है। इन्हीं ड्रोन से पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया और अब हम तुर्की के सेब नहीं बेचेंगे। वहीं पाकिस्तान ने भारत के बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ को छोड़ दिया है। कांस्टेबल पूनम बुधवार सुबह 10:30 बजे अटारी वाघा बॉर्डर से भारत लौट आए। डीजीएमओ लेवल पर बातचीत के बाद उन्हें 20 दिनों बाद छोड़ा गया है। उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया है। पूछताछ के बाद उन्हें घर जाने दिया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद भी सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के केलर में बुधवार को भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। इसमें AK-47 गन समेत कई तरह की बंदूकें, हैंड ग्रेनेड, हजारों की संख्या में गोलियां शामिल है। गुजरात के अहमदाबाद में एटीएस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो बांग्लादेशियों को भारतीय प्रमाण दे रहा था। गुजरात में एटीएस को एक बड़ी सफलता मिली है। अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के एक ऐसी गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए पासपोर्ट बनवाकर न सिर्फ पहचान छुपा रहा था बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बन रहा था। भारत सरकार और गुजरात सरकार ने देश में रह रहे अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद के नारोल इलाके से आरोपियों को पकड़ा है, जिसके बारे में एसीपी के सिद्धार्थ ने जानकारी दी। एक बांग्लादेशी सिटीजन जिसका नाम है राना सरकार उर्फे मोहम्मद दिदारुल आलम, उसके साथ रूबियुल इस्लाम और शोएब कुरैशी करके 3 मिलके यहाँ बांग्लादेशी का पासपोर्ट बना के उनको इलीगली इंडिया में रहने का सुविधा प्राप्त कर पा रहे हैं। उसी हिसाब से उसका आधार पे हमने एक टीम बनाया जिसका नेतृत्व डीवाईएसपी विजित परमार ने किया था। उसके अंडर पीआई वीरेंद्र वाघेला साहब, पीआई विजय बरवाड़, पीएसआई राहुल गरचर, पीआई हमारा मयंक जाला, पीआर परेश वसावा, जिग्नेश वर्मोरा के साथ हमने प्राथमिक तपास किया। उसके बाद हमने 12 तारीख मतलब परसों कल को हमने रेड किया था राणा सरकार के मोबाइल शॉप के अंदर, जिसके दौरान हमको ये उसका कोटा आधार कार्ड, कोटा चुटनी कार्ड, कोटा आरएसी અને उसके साथों साथ उसका बांग्लादेश का भी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मिला है, जिसका ये क्लियरली प्राप्त होता है कि वो बांग्लादेशी सिटीजन है। उसके बाद हमने शोएब कुरैशी जिसका एक शॉप है अल कुरैशी करके, जिसके अंदर हमने रेड किया, जिसमें से हमको 2240 सर्टिफिकेट मिला, जिसके आधार पे फोर्ड नकल मिला, जिससे हमको फोर्ज्ड आधार कार्ड बनाने का सुविधा मिलती है। उसके अलावा उसके कंप्यूटर से बहुत 300 से ज्यादा खोटा आधार कार्ड बनाने के लिए सर्टिफिकेट, 300 से ज्यादा पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट जो फेक फोर्ज डॉक्यूमेंट्स हमको प्राप्त हुए। तो इन्वेस्टिगेशन में हमको प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये हमको पता चला कि राणा सरकार, उसके साथ रूबियुल इस्लाम करके एक आदमी और शोएब कुरैशी, ये तीनों मिलके बहुत सारे मोर देन 20 बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स का पासपोर्ट बनाने का कार्य किया और सक्सेसफुल भी रहे, जिसमें हमको अभी के लिए 26 जितना पासपोर्ट एप्लीकेशन का डिटेल्स अभी हमको मिला, जिसमें अराउंड 17 जो पासपोर्ट्स ऑलरेडी बन चुके हैं, उसमें 9 लोग ऑलरेडी इंडिया में हैं
और बाकी 6 लोग इंडिया छोड़ के बाहर भी भाग गए थे। इसके हिसाब से हमने इंडियन भारतीय न्याय संहिता 336(2), 337, 338 और 340 सबसेक्शन 2 के हिसाब से, और पासपोर्ट्स एक्ट 12 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ए, पासपोर्ट्स एक्ट 12 सबसेक्शन 2, फॉरेनर्स एक्ट 14A सबसेक्शन बी, 14 सबसेक्शन सी के हिसाब से हमने केस दाखिल किया है। सर, इसका कोई चंदोड़ा में रहने वाले बांग्लादेश गुजरात के वडोदरा में भीषण गर्मी के बीच लोगों को पानी के लिए लड़ना पड़ रहा है। वडोदरा महानगर पालिका के चुनावी वार्ड नंबर 11 की जय गणेश सोसाइटी और आसपास की सोसाइटियों के रहवासी पिछले 12 वर्षों से पीने के साफ पानी से वंचित हैं। हालत इतने गंभीर है कि अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि उन्हें न केवल साफ पानी नहीं मिल रहा, बल्कि पीने के पानी में गटर का पानी मिल रहा है। इस गंभीर समस्या को लेकर कई बार नगर निगम, कॉर्पोरेटर और विधायकों तक शिकायत पहुंचाई गई है, लेकिन कोई समाधान अभी तक नहीं हुआ है। बड़ौदा महानगर पालिका इलेक्शन वार्ड नंबर 11 की अगर बात किया जाए तो वहां पर गुजरात हाउसिंग बोर्ड में आए हुए गणेश नगर, शिव शक्ति, उन सभी सोसाइटियों के अंदर दूषित पानी आ रहा है। बार बार हमने जो इलेक्टेड मेंबर्स है उनको और वहीवटी पाक को हमने ये बात की जानकारी दी है कि यहाँ पर 12 साल से पीने का पानी नहीं आ रहा है अच्छी तरह से, और 1 साल से दूषित पानी आ रहा है, लेकिन कोई अगर उस समस्या का निराकरण नहीं आ रहा, तो आज हमने ढोल नगारा बजाया और मटके फोड़ के उनका विरोध किया है। और आगामी दिन के अंदर अगर ये निकाल नहीं होगा तो हम कचहरी के बाहर गांधी चिंध्या मार्च से आंदोलन भी करेंगे। करीबन यहाँ 3-4 सोसाइटी जो बड़ी बड़ी है वहाँ 1000 से ज्यादा मकान है और सभी मकान के अंदर दूषित पानी आ रहा है। पीने की पानी की बहुत मुश्किल ही है। बार बार हमने ये बात की, लेकिन आज तक कोई निराकरण नहीं आया। गुजरात के भरूच के झगड़िया तालुका में आज सांसद ने एक निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण किया और काम की गुणवत्ता को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए। भरूच जिले के झगड़िया तालुका के वली गांव से लेकर कोलियापाड़ा और वनखुटापाड़ा तक जो नई सड़क बनाई जा रही है, उसका आज भरूच के सांसद मनसुख वसावा ने स्थलीय निरीक्षण किया। वरली थी कोलियापाड़ा वाळो जे रस्तो बने एनु कामगीरी चालू छे, तो एमां जे अमुक भूलो थई छे ए साहेबश्रीए सूचना आपी छे अने बताव्युं छे, तो ए काले जे सवारे थाय ए सुधारो करीने अमे अમને કરી આપીશું। આ રોડ ઉપર ટ્રાફિક જ એટલી રહી છે એટલે જરાક થોડોક પ્રશ્ન આવ્યો છે, પણ એ બધું કાલે સવારે કરી નાખશું। નહીં એ તો બરાબર જ છે, એમાં કોઈ પ્રશ્ન નથી। આ જરાક ટ્રાફિકને લીધે સમસ્યા આવી છે। ટ્રાફિકને લીધે ચોટીને જરાક ઉખડેલા છે, તો એને જે સુધારો સાહેબાએ બતાવેલું છે એ કાલે સવારે સુધારો થઈ જશે બધો। આ જે રસ્તો છે એ વલીથી કોલિયાપાડા અને એની આગળનો સેક્શન એ કોલિયાપાડાથી વણખુટાપાડા નો છે એ 2 સ્ટેજમાં કામ ચાલી રહ્યું છે। આ જે રસ્તો છે એમાં રિસર્ફેસિંગ છે અને પેલો જે રસ્તો આગળનો જે છે એ છે તો કાચાથી પાકો એટલે કે મેટલિંગના લેયર સાથેનો છે, જ્યારે આ રિસર્ફેસિંગના રસ્તામાં એક લેયર મેટલનું છે, બાકીનું 37.5 mm BSGનું લેયર છે નીચેનું, અને ઉપર 25 mm નો કાર્પેટ અને સિલકોટની આઇટમ છે। જે પૈકી BSGની કામગીરી હાલમાં ચાલી રહી છે। માનનીય સાંસદશ્રીએ મને ફોન દ્વારા જાણ કરી કે આ રસ્તા ઉપર હું છું અને કામગીરી નબળી ચાલી રહી છે, તો એટલે અમે આવીને એનું નિરીક્ષણ કર્યું। તો આ રસ્તાના ક્રોસ સેક્શનની અંદર અમુક જગ્યાએ સેન્સર પેવર ચાલતું હોવાથી જે જગ્યાએ તમારે જે જગ્યા ઉપર સેક્શનમાં ટેકરો હોય ત્યાં પેવર છોલાયેલ છે, જે ખરેખર જોડે જોડે કરી લેવું જોઈએ એજન્સીએ, પણ એ કરેલ નથી, તો એમને સૂચના આપેલ છે અમે કે એ તાત્કાલિક એનું રિપેરિંગ કરી નાખે। निरीक्षण के दौरान सांसद ने सड़क के पहले लेयर की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि मेटलिंग का कार्य मानकों के अनुसार नहीं हो रहा है और बेस लेयर कमजोर दिखाई दे रही है। उनका कहना था कि यदि सड़क की नींव मजबूत नहीं होगी तो ये ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी और जल्द ही टूटने की आशंका रहेगी। सांसद वसावा ने मौके पर मौजूद कॉन्ट्रैक्टर और डिप्टी इंजीनियर को बुलाकर जरूरी दिशा निर्देश दिए और काम को सही तरीके से कराने की हिदायत दी। कोलियापाड़ा थी वणखुटापाड़ा सुधीनो जे रस्तो हतो
એ છેલ્લા 15 વર્ષથી મારી આ રસ્તાની તપસ્યા હતી. 15 વર્ષથી આ રસ્તો બને એના માટે મારા સતત પ્રયત્ન કર્યા અને એમાં વચ્ચે હિલ કટિંગ બે જગ્યાએ કરવાનું હતું. તે સમય પર એ હિલ કટિંગ પર ગુજરાત પેટર્નમાંથી મોટી રકમ આપીને મેં મંજૂર કરાયો. ત્યાર પછી રસ્તો હિલ કટિંગ કરીને ડામર રોડ મંજૂર છે 2 પાર્ટમાં. અહીંયા વલાથી ને કોલિયાપાડા સુધી એ ઝઘડિયા તાલુકાનો, અને ત્યાર પછીનો બીજો પાર્ટ છે બીજા કોન્ટ્રાક્ટરનો, એ કોલિયાપાડાથી વણખોટા પાડા સુધીનો. આ જે રસ્તો છે આ વિસ્તાર માટે એક આશીર્વાદરૂપ છે. અંદરના ગામોનો આ રસ્તો બનવાથી જબરજસ્ત મોટો એનો ફાયદો થવાનો છે. આશીર્વાદ રૂપ આ કાર્ય થઈ રહ્યું છે. પરંતુ આ રસ્તાની કામગીરી ચાલુ હતી. કેટલાક લોકોએ છેલ્લા 3 દિવસથી મને ફોનથી વાત કરતા હતા કે સાહેબ રસ્તો તમે મંજૂર કરાયો, બહુ સારી વાત છે, પણ રસ્તાનું કામ બહુ નબળું થાય છે. અને આજે યોગાને યોગ મારી નેત્રંગમાં મિટિંગ હતી તો કેટલાક લોકોએ આ વિસ્તારમાં કીધું કે સાહેબ તમે જુઓ. તો આ વિસ્તારના જે બાંધકામ સમિતિના ચેરમેન છે ભરૂચ જિલ્લાના રાયસિંગભાઈ વસાવા, એની સાથે અમે નક્કી કર્યું કે ચાલો આપણે સ્થળ પર જોવા જઈએ. તો આ જોયા પછી આજે દેખ આપને જે બતાવ્યું એ સ્થિતિ છે. બિલકુલ પ્રથમ કક્ષાનું આ કામ પ્રથમ લેયર થાય છે, મેટેલિંગ ડામર સપાટીવાળો. તો એમાં બિલકુલ મેટલ ગણાય છે આપણાથી કે આ ગણી શકાય એ રીતના. એટલે મેટલ જ બિલકુલ ઓછા વાપર્યા છે. એટલા અધિકારીઓ ઇજનેરો એમનો બચાવ જે બી કરતા હશે તે, પણ અહીંયા પ્રત્યક્ષ દેખાય છે કે આ એક લેયરની અંદર આટલું નબળું કામ છે. તો પછી ઉપર પછી બીજો ત્રીજો લેયર લે છે એ પછી એ રસ્તો વર્ષ કે 2 વર્ષ જ ચાલવાનો છે, પછી તૂટી જ જવાનો. આ જે રસ્તાઓ તૂટી જાય છે એનું જે પાયાનું કામ નબળું થાય છે એ મેઇન કારણ છે. એટલે હું તો આ રસ્તા પૂરતું નહીં, ભરૂચ જિલ્લામાં કે નર્મદા જિલ્લામાં જે પણ આવા રસ્તા ચાલતા હોય, સ્ટેટના રસ્તા હોય કે જિલ્લા પંચાયતના, એ મેટલ સારા વપરાવા જોઈએ. એને જે સરકારને જે એસ્ટિમેટ છે એ પ્રકારે થવું જોઈએ. અને અહીંયા હું 2-2.5 કલાકથી હું રોકાયો છું. અહીંના ડેપ્યુટી એન્જિનિયર, એના આખી ટીમને, કોન્ટ્રાક્ટર અને એના આસપાસના આગેવાનો પણ અહીંયા બધા ઉપસ્થિત છે. તો મારે એક અપીલ છે કે બધા જ લોકોને કે ભાઈ એક આદિવાસી વિસ્તાર છે, આદિવાસીઓને એક આપણે અનેક પ્રકારની સુવિધા આપવા માંગે છે. તો કમસે કમ પેલો એક રોડ જે છે એ રોડ તો સારો બનવો જોઈએ. તો આ રસ્તો સારો બને એના માટે मैं विजिट ली थी से। गुजरात में सड़क हादसों के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और आज भी गुजरात में ट्रिपल एक्सीडेंट का मामला सामने आया है जिसमें मासूम लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अमरेली से भावनगर सोमनाथ नेशनल हाईवे पर आज एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसने सबको दहला दिया। राजूला के हिंडोना रोड पर मीरा दातर के पास 3 वाहनों की टक्कर में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। अमरेली जिले के राजूला जाफराबाद रूट पर चल रही एसटी बस, एक स्विफ्ट कार और एक बाइक के बीच भीषण टक्कर हुई। हादसा इतना खतरनाक था कि स्विफ्ट कार में सवार 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। सभी मृतक पादरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं जो दीव से लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि स्विफ्ट कार रॉन्ग साइड से आ रही थी और अनियंत्रित होकर सीधा एसटी बस की साइड से टकरा गई। इसी बीच एक बाइक चालक भी पीछे से आ रही बस से जा टकराया जिससे उसे गंभीर चोटें आई है। वीएनएम टीवी पर अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वीएनएम टीवी। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand
through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी ना भुला पाने वाला एहसास। ताराज किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। ताराज कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। ताराज बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ।
बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर गुजरात के सूरत में तिरंगा यात्रा निकाली गई। भारत को हमेशा ही आतंक का निशाना बनाने वाले आतंकी और आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और आतंकी ठिकानों को नष्ट कर बड़ा नुकसान पहुंचाया है। दोनों देशों के बीच बनी युद्ध की स्थिति के बाद सीज फायर किया गया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने देश दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है, जिसके सम्मान में गुजरात के वडोदरा शहर में तिरंगा यात्रा आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, अलग अलग समाज और संस्था के सदस्य और नागरिक हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए। आज भारत देश अपना माननीय श्री नरेंद्रभाई मोदी साहेब એમને જે ખૂબ પીડું ઝડપ્યું છે એ સક્સેસ રહે અને પાકિસ્તાનને નાબૂદ કરે, કારણ કે અવારનવાર આપણા દેશના અને આપણા દેશના જવાનો કેટલા બી શહીદ થયા છે તેમના આત્માને શાંતિ આપે અને જે આપણો સિંદૂર જે લૂછવા અને સિંદૂરનું જે આયોજન કર્યું છે એ સક્સેસ રહ્યું છે। ऑपरेशन सिंदूर से पूरे देश में जो एक वातावरण बना है और ये वातावरण का जो कारण है, भारतीय जवानों ने पूरे विश्व में भारतीय सैन्य की, भारतीय जवानों की ताकत बताई है और उनको अभिवादन करने के लिए पूरे देश में इस प्रकार से तिरंगा यात्राओं का आयोजन हो रहा है। आज बड़ौदा में भी हम देख रहे हैं कि अलग अलग संस्थाओं द्वारा ये तिरंगा यात्रा का जब आयोजन हुआ है और जिस तरह से सभी नागरिक, सभी संस्था यहाँ जुड़ गई है, तो अपने आप में ये देश के प्रति जो सम्मान है वो दिखा रहा है। तो
तिरंगामय हुआ है और हमारे देश के जवानों ने माननीय वडाप्रधान जी के नेतृत्व में जो पूरे विश्व में परचम लहराया है, उसकी खुशी में तिरंगा यात्रा सभी बड़ौदा वासी कर रहे हैं। मैं भी इसमें एक नागरिक के तौर पे जुड़ा हूँ। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर गुजरात के सूरत में तिरंगा यात्रा निकाली गई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार की जवाबी कार्यवाही ऑपरेशन सिंदूर के रूप में हुई थी, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के भागरूप देश भर में भाजपा सरकार द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत गुजरात के सूरत में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को सेलिब्रेट किया। આ તિરંગા યાત્રાને બિરદાવવા માટે તિરંગા યાત્રા જે કાઢવામાં આવી છે તેની અંદર સુરતના મુસ્લિમ લોકો પણ સાથે જોડાયા શામિલ છે। સિંદૂર ઓપરેશન જે થયું, સોફિયા કુરેશી અને જે બી હતા સાથે જવાન, એ લોકોએ બહુ સારું કામ કર્યું છે અને બહુ તાબડતોબ જવાબ આપ્યું છે। પાકિસ્તાન મુર્દાબાદ, બહુ સારું જવાબ આપ્યું છે પાકિસ્તાનને, ઘૂંટણ મારી દીધું। આ રેલી ક્યાંથી ક્યાં સુધી જશે? ભાગલથી ચોક સુધી। તમે કઈ રીતે એન્જોય કરશો? ભારત માતા की जय। हम तो यही देखते थे कि एक दफ़ा पाकिस्तान को बता देना चाहिए कि हिंदुस्तान के साथ कभी वो मुंह उठा नहीं। आपको लगता है आगे भी पाकिस्तान गद्दारी कर सकता है सर? वो गद्दारी कर ही रहे हैं। जब से इंडिया पाकिस्तान हुआ तब से गद्दारी कर रहे हैं और उसने कुछ लिखा ही नहीं है। आपका योगदान किस तरह रहे? मेरा योगदान तो यही है कि किसी भी तरह अगर मैं देश के काम में आऊँ तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, इसी उम्र में भी। अभी जो आप ऑपरेशन सिंदूर की जो रैली में आए हो बादल से, तो किस तरह रैली में एंजॉय? मैं ये दिखाना चाहता हूँ दुनिया को कि हम कुछ कर सकते हैं, इसलिए हमने ये रैली निकाली। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर के चैनल नंबर 498 पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी।